नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैंकाइन अकेडमी में। तो आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम देखेंगे फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द इंक्लाइंड स्टेशनरी प्लेट। एक जेट है, देख पा रहे हो आप, एक हॉरिजॉन्टल जेट है। क्या इम्पनिंग ऑन द ये जो आपकी प्लेट है, इंक्लाइंड प्लेट है, जो कि इंक्लाइंड है एंगल बाई थीटा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका एसएससी जेई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जितने भी पीएसयूज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हर जगह को आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। गेट हो गया, ईएससी हो गया, काफ़ी जगह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1-2 नंबर में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल होने वाला है। पहले क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूले ड्राइव करेंगे कैसे हमारा एफ यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल टू द प्लेट, जो प्लेट पर नॉर्मल फोर्स आने वाला है, इन तीनों फोर्स को हम डिटरमाइन करेंगे। देखते हैं फॉर्मूला क्या आते हैं, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि क्लैरिटी आपकी थोड़ी और हो जाए। देखते हैं, तो कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कौन कौन सी टर्म क्या क्या दर्शाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वी क्या होने वाला है, स्पीड ऑफ द जेट, यानी कि ये जो जेट है, देखो यहाँ से ये क्या है, नोजल है, नोजल से जेट निकल रहा है। इस जेट की जो स्पीड होने वाली है, क्या है ये होगी आपकी स्पीड ऑफ जेट। ओके, ऐसे ही थीटा क्या होने वाला है, एंगल बिटवीन प्लेट एंड जेट। देखो हमारी जेट ये है, और हमारी जो प्लेट है इंक्लाइंड है कितने एंगल पर, थीटा पर, यानी कि ये जो एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा हमारा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, देख लेते हैं एफ एक्स क्या होने वाला है, ये जो फोर्स है एफ एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स बाई जेट ऑन द प्लेट। देख पा रहे हो, देखो ये हमारी प्लेट हॉरिजॉन्टल क्या है, स्टेशनरी है। जैसे ही जेट इस पर इंपनिंग होगा, यानी कि जैसे ही जेट इसको स्ट्राइक करेगा तो कुछ फोर्स इस पर एग्जर्ट कराएगा, कुछ फोर्स लगाएगा। वो फोर्स निकालने हमें वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा उसकी वजह से, और हमारा क्या एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा। ओके, और नॉर्मल टू द प्लेट, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेट क्या फोर्स रहने वाला है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोल देते हैं। ओके, हमारा एफ एक्स हो गया, एफ वाई क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स हो जाएगा, एफ एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, किस पे, प्लेट पे। देखते हैं किस तरह हम फॉर्मूले लाते हैं इनके। तो हम यूज करेंगे एक थ्योरम, कौन सी, मोमेंटम थ्योरम। कौन सी यूज करेंगे, मोमेंटम प्रिंसिपल थ्योरम। तो जो थ्योरम हम यूज करने वाले हैं वो कौन सी रहने वाली है, मोमेंटम प्रिंसिपल ओके। इसकी मदद से क्या करेंगे, हम फोर्स निकालेंगे। क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू, ये जो प्रिंसिपल क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स।
तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। ओके, हमारे पास क्या है, जेट है और प्लेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो नॉर्मल फोर्स है इसको निकाल लेंगे। यदि हम नॉर्मल फोर्स को निकालते हैं, देखो ये क्या एंगल, थीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, यही होगा। यदि हम नॉर्मल फोर्स को निकाल लेते हैं, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे हम एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो हमारे फोर्स निकल आएंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इजीली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स निकालते हैं नॉर्मल डायरेक्शन में, एफ एन निकालेंगे सबसे पहले, एफ एन। ओके, देख लेते हैं क्या आएगा एफ एन हमारा, एफ एन इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट क्या है हमारा, देखो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, ये जो जेट स्ट्राइक कर रहा है, लेट सपोज मास फ्लो रेट एम से डिनोट कर रहे हैं, इसको मास जो एम डॉट है इसे स्ट्राइक कर रहा है, लेट सपोज। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, मास मोमेंटम, इसको मास जो है हमारा एम डॉट है, इसको आगे तोड़ के दिखाऊंगा कैसे टूटेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, नॉर्मल डायरेक्शन में। नॉर्मल डायरेक्शन में देखनी है, ध्यान रखना है कि हमें जो हम फोर्स ड्राइव कर रहे हैं वो सबसे पहले हम नॉर्मल डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो देखो ये वेलोसिटी क्या है, v, ये क्या है v, और ये है आपका थीटा। तो इस v को हम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा v साइन थीटा, v साइन थीटा हो जाएगा। देखो ये v है, इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, इसको वर्टिकल मान लेते हैं, और ये एंगल बना रही है थीटा, ये एंगल थीटा बना रही है। यदि v को हम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो v cos थीटा आएगा, और यदि इस डायरेक्शन में करते हैं तो v sin थीटा आएगा। इसी तरह क्या करेंगे, हम वेलोसिटी निकालेंगे नॉर्मल डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी नॉर्मल डायरेक्शन में, v sin थीटा। वही फाइनल वेलोसिटी क्या रहने वाली है, फाइनल वेलोसिटी भी देख लेते हैं। देखो स्ट्राइक कर रही है हमारी इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा से, और ये हमारा स्टेशनरी है, तो यहाँ कोई वेलोसिटी होगी नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो प्लेट है क्या है, स्टेशनरी है। यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगी, 0 के बराबर होगी। या फिर ऐसा कर सकते हो, यदि हमारा ये जो मास स्प्लिट होगा दोनों डायरेक्शंस में, इन दोनों डायरेक्शंस में, यदि इसको हम रिजॉल्व करने लगे, देखो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद भी क्या हो जाएगा, 0 कंपोनेंट आएंगे। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 0 ले सकते हो, क्या हो जाएगा 0। तो हमारा एफ एन क्या आया, एम डॉट वी साइन थीटा, एम डॉट वी साइन थीटा। मास फ्लो रेट क्या होगा, मास फ्लो रेट रहने वाला है हमारा रो ए वी, रो वी ए। तो रो क्या है हमारी, डेंसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, ए क्या रहे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये क्या है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट, एरिया ऑफ द जेट। ओके, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा एफ एन का, एफ एन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा रो ए वी इंटू वी साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो फाइनल एफ एन हमारा कितना आ जाएगा, एफ एन आ जाएगा हमारा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट। आप इसको याद रख सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूले को आप याद ना रखो, आप टेक्निक्स को समझो कि किस तरह फॉर्मूले ड्राइव किए जाते हैं। आप मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करके किस तरह फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले याद करने होते हैं हमें एग्जाम के टाइम पर। तो इससे अच्छा है कि आप कंसेप्ट को समझो
कभी कभी क्या होता है हमारा सेमेस्टर एग्जाम में या कन्वेंशनल एग्जाम होते हैं, वहाँ पे क्या है डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लेता है। तो उससे अच्छा है कि आप चीज़ों को फॉर्मूले रटने की वजह से क्या है, उनकी जगह पे क्या करो, आप डेरिवेशन को याद रखो, किस तरह से फॉर्मूले आए हैं। ओके, FN आ गया। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन में निकालेंगे। देखते हैं क्या आने वाले हैं। तो प्लेट बना लेते हैं यहाँ पे हम। हमारे पास ये एक प्लेट है। ओके, हमने फोर्स निकाला क्या, नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, FN निकाला। ओके, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स, और ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स। ओके, इस फोर्स को आप एक्सटेंड करा सकते हो, FN। ओके, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। आपके पास FN कितना है, FN है, FN कितना है, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो FX निकालते हैं हम। FX क्या होने वाला है, देखो आपके पास नॉर्मल फोर्स है, इसका कंपोनेंट आप x डायरेक्शन में लेते हो तो क्या आएगा, F साइन थीटा। देखो एंगल हमारा वर्टिकल के साथ बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका कंपोनेंट लेंगे, क्या आएगा, साइन आएगा। तो क्या हो जाएगा, FX इक्वल्स टू FN साइन थीटा। ओके, FN का वैल्यू कितना है, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा आपका फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आ गया, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। इसी तरह हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। देखते हैं क्या है, एफ वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, FN। भाई इसका कंपोनेंट आप वाई डायरेक्शन में लोगे, देखो थीटा कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा FN cos थीटा। सिंपल है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो FN का वैल्यू रख लेते हैं, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, ये आ गया आपका FX, और ये आ गया आपका FY, और ये आ गया आपका FN। तीनों फोर्स निकल आए। पूछा क्या था हमारे पास, ये तीनों फोर्स निकालने हैं, FN FX FY। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लेगा आपको नॉर्मल फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेट। कभी पूछ लेगा फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा एक मेथड है, आपको मोमेंटम प्रिंसिपल थ्योरम लगाना है। ओके, उसके माध्यम से आप इजीली फॉर्मूले को ड्राइव कर पाओगे उसकी मदद से, और इजीली आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। ओके, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी। देख लेते हैं, SSC JEE में क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन स्टेशनरी इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट व्हेन वेलोसिटी ऑफ जेट 20 मीटर पर सेकंड, एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट 60। यानी कि एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द जेट कितना दे रखा है,
0.01 मीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, डेटा लिख लेते हैं। वेलोसिटी दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड। ओके, एंगल कितना दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। इसको बना लेते हैं, रफली डायग्राम बना लेते हैं। एक स्टेशनरी प्लेट है, एक स्टेशनरी मान लेते हैं, एक जेट इम्पनिंग ऑन द जेट, एक जेट हो रही है आपकी वेलोसिटी v से। ये थीटा कितना है 60 डिग्री। ओके, हमें फोर्स निकालने हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, Fn निकालना है, Fx निकालना है और Fy निकालना है। तीनों फोर्स निकालने हैं। बाटर, इसने कहा है बाटर, यानी कि जो जेट है हमारी, नॉर्मली जेट जो है बाटर की है, इम्परिंग ऑन द स्टेशनरी प्लेट, यानी कि तो डेंसिटी हम कितना ले सकते हैं बाटर के लिए 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये ले सकते हैं। ओके, ले सकते हैं। एरिया कितना दे रखा है, एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर। आपका ये डेटा दे रखा है, इसके माध्यम से आप इजीली Fx, Fy और Fn इजीली निकाल पाओगे। मैं बता देता हूँ आपको निकाल के, Fn निकाल के बता दूंगा आपको, और Fx और Fy आपको खुद निकालने हैं, जो फॉर्मूले मैंने बताए आपको उसके माध्यम से, और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है कि क्या क्या आंसर आया है। तो मैं आपको सिंपली क्या है Fn निकाल के बताऊँगा ओनली। फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन है, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट बाय द जेट, क्या हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। ओके, डेंसिटी रो की वैल्यू रख दो, रो की वैल्यू कितनी है 1000 kg पर मीटर की। एरिया कितना दे रखा है 0.01, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 20 टू द पावर होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन 60। ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपका जो आंसर आएगा आपका न्यूटन में आएगा। आंसर किस में आएगा आपका न्यूटन में। 1000 इंटू 0.01 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 60 साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका 3464.10 न्यूटन Fn, फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन। अब इसकी मदद से आपको क्या करना है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में निकालना है, और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। उसको मैं चेक कर लूँगा क्या क्या आंसर आ रहे हैं। ओके, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ऐसे ही मैं हर रोज़ आपको एक ना एक अच्छा से अच्छा टॉपिक आपको प्रेजेंट करता रहूँगा पर डे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़ते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कुछ ना कुछ आपको हर रोज़ सीखने मिलेगा, एक अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको अच्छी डायरेक्शन में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे वो आपकी एसएससी जेई हो, चाहे आपका गेट हो, चाहे ईएसी हो, चाहे कोई अदर पीएसयू एग्ज़ाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको पहले टॉपिक समझाया करूँगा, उसके बेस पे एक प्यारा सा न्यूमेरिकल बताया करूँगा, जिससे कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।